हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं, तो आइए, अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो हमारी वीडियो पर यूं ही बने रहिए। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि सर्वोच्च चालित यान विचित्र होता है क्योंकि वह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित ज्ञान की अभियंत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि यह यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहे हैं। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसे कि हम पिछले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोने का, समुद्र में जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में परमेश्वर के भी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रण होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रण है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशक्ति एवं नियंत्रण होती है। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति की माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है, जो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका श्रवण कर सकते हैं। यह भौतिक प्रकृति मेरे अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपने हमारी वीडियो का पूरा श्रवण किया होगा तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।